हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक, मंत्रास पर। और आज हम बात करेंगे कि अपने रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को वेलकम ना करें। ठीक है। हाँ, ये सुनने में आपको लगा होगा कि कौन सा रिश्ता ऐसा है या कौन से लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में नेगेटिविटी को लाना चाहेंगे, है ना। लेकिन फिर भी सभी के रिश्तों में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो नेगेटिविटी होती ही है कि नहीं। चाहता खैर कोई नहीं है, दोनों पार्टनर्स में से कोई नहीं चाहेगा कि उनके रिश्ते में नेगेटिविटी आए, लेकिन फिर भी वो आ ही जाती है। तो इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। पहले तो डाउट। सबसे पहला तो यही है डाउट, शक करना। शक करना एक हद तक सही है, मतलब शक करना उतना ही सही है जैसे कि आप सब्जी में नमक डालते हो ना, किसी भी डिश में आप नमक का यूज़ करते हो या किसी मीठी चीज़ में चीनी का यूज़ करते हो, ठीक वैसे ही शक उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरत है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि शक उतनी ही ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अगर आप शक करोगे अपने पार्टनर पे या करोगी तो आप अपने रिश्ते से हाथ धो बैठोगे। क्या होता है ना कि आपका जो पार्टनर है वो आपके प्रति लॉयल है, हॉनेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपने डाउट करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसा नहीं है कि आपने अचानक ही डाउट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाहर से किसी की स्टोरी सुन लेते हैं, अपने फ्रेंड्स की सुन लेते हैं, किसी की सुन लेते हैं जिसके साथ कुछ धोखा हुआ होता है या फिर जिसके साथ कोई थर्ड पर्सन की सिचुएशन रही होती है। तो हमें भी लगता है यार, तो आपस में लोग बैठते हैं, गर्ल्स बैठती हैं, बॉयज़ बैठते हैं, आपस में तो बात करते हैं कि यार देख तेरा अभी ना जो पार्टनर है, ध्यान रख कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पार्टनर भी ऐसा निकले बाद में। या तो फिर अपन उन लोगों को तो बोल देते हैं ऐसे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा पार्टनर बिल्कुल लॉयल है, बिल्कुल हॉनेस्ट है, ऐसा नहीं होगा, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ रह जाती है, हमारे माइंड में ये चीज़ का लगा रहता है। फिर कभी हमने मान लीजिए आप ये सोच रहे हो तो आप ये हो रहे हो, और जब आप ये हो रहे हो तो आप यही अट्रैक्ट करोगे, इसके अलावा कुछ अट्रैक्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। क्योंकि हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो आप क्या हो, आपके माइंड में अभी शक दौड़ रहा है ना, ठीक। तो आप शक ही अट्रैक्ट करोगे। अब मान लीजिए आपको शक हो रहा है, शक हो रहा है, शक हो रहा है, उसी बीच आपने अपने पार्टनर को कॉल कर ली, ठीक। अगर पार्टनर का कॉल बिज़ी चला गया तो आपका सीधा डॉट सीधा फिक्स वहीं पर जाने वाला है, टारगेट। आपका फ़ोन बिज़ी ज़रा था, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी क्यों गया, किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, किसने किया था कॉल। आप उससे ऐसे पूछोगे तो एक दो बार तो हो सकती है कि आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर इस बात को इग्नोर भी कर दे, कि ये सोच के कि चलो ठीक है मेरा रिलेशन है, वो मेरी फ़िक्र करते हैं इसलिए बोल दिया उन्होंने या बोलती है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दो बार से ज़्यादा या कुछ ज़्यादा ही आपने डाउट करना शुरू कर दिया, ऐसे साफ बोलना स्टार्ट कर दिया, अच्छा तो किसी और का कॉल आ गया होगा, किसी और से बात चल रही होगी, ऐसा अगर आपने बोल दिया तो कुछ लोग तो होंगे जो इस चीज़ को हैंडल कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये लगेगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, अपनी सफाई नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकता हूँ। और वो इस रिश्ते को छोड़ के चले जाएंगे कि ठीक है, अगर आपको मेरे पर डाउट ही करना है ना तो फिर आप डाउट ही करो, क्योंकि मैं तो अपने आप को और ज़्यादा नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा अपनी सफाई नहीं दे सकती मैं, ठीक है, या नहीं दे सकता। तो ये चीज़ हो जाएगी फिर आपके रिश्ते में। तो डाउट करें, लेकिन कितना, सिर्फ उतना जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा डाउट ना करें। और डाउट में आकर कुछ भी अपने पार्टनर को ना बोल दें, कुछ ऐसा ना बोल दें जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए आपसे हर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है बातें होने के बाद में सब क्लियर हो भी जाता है, लेकिन फिर भी एक डाउट एक मन में एक चीज़ रह जाती है ना कि यार मेरे पार्टनर ने डाउट में आकर, शक में आकर मुझसे इतनी बड़ी बात बोल दी थी, ठीक। तो ये चीज़ ना करें, शक करें लेकिन एक लिमिटेड, ओके। और फिर नेगेटिविटी को इनवाइट ना करें। कैसे, आपने कॉल कर लिया, ठीक, आपने कॉल किया, अब उसका कॉल बिजी जा रहा था तो आपने इस पर भी ऑप्शन उठा दिया। ज़रूरी नहीं है कि उसका कॉल बिजी जा रहा है या वो ऑनलाइन बैठा हुआ है। आपने देखते हैं ना कभी इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर कभी आपका पार्टनर ऑनलाइन है या ऑनलाइन बैठी हुई है, तो आपको लगेगा, आप ये भी तो सोच सकते हो ना उस जगह पर कि आपको पहले तो ये लगेगा कि पता नहीं किससे बातें चल रही हैं, कितने टाइम से ये ऑनलाइन बैठी हुई है,
कब से ये बातें कर रही है, पता नहीं किससे बातें कर रही है, या कब से बातें कर रहा है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, और आप उसी टाइम पे उसको मैसेज करते हो। लेकिन अगर हो सकता है वो वहाँ पर अपनी किसी फ्रेंड से या किसी से बात कर रही होगी या कर रहा होगा, तो आपको उस टाइम पे वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको सीन करेंगे आपके मैसेज को। तो फिर आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा और बढ़ जाता है इस केस में। कैसे होता है ये? आपको लगेगा कि ओ सामने वाला, मतलब जिस इंसान से ये बात कर रही है या बात कर रहा है, वो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे मैसेज को ये देख भी नहीं रहा है, सीन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर चलो उसने देख भी लिया तो हो सकता है वो सोचे कि अरे एक पार्टनर तो अपना ही है ना, मैं इसको बाद में समझा दूंगी, बाद में बता दूंगा, ठीक है अभी मैं ये चीज़ सॉल्व करता हूँ। तो वो उस चीज़ में उसका नेगेटिव ही रिज़ल्ट आता है। आप कितने ही पॉजिटिव हो, लेकिन सामने रिज़ल्ट नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन ही क्रिएट हो रही है। तो आपको वहाँ पर भी फोकस करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है, आपने जब देखा कि चलो वो ऑनलाइन है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपकी कॉल का कॉल बैक नहीं आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। आप अपने आप शांत हो जाइए ना, अपने आप सामने से कॉल आ जाएगा, मैसेज आएगा, तब आप उनसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही नॉर्मली तरीके से पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको भड़क रही हैं, क्यों मेरा कॉल नहीं देखा, मेरा मैसेज नहीं देखा, मुझे कॉल बैक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बात किससे कर रहे थे, इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों को नहीं। और अपनी आवाज़ को ऐसे ना रखें, मतलब एकदम चिल्लाता है होता है ना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो बहुत ज़ोर से हम चिल्ला देते हैं सामने वाले पर्सन पर, तो ये नहीं करना है। देखिए चिल्लाना एक उसमें आता है कि आप सामने वाले की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो पहले तो उसे इसी बात का हर्ट होता है कि ये मुझ पर डाउट कर रही है, वो भी गलत कर रही है, और मुझ पर चिल्ला भी रही है या चिल्ला भी रहा है। तो इस केस में, इस सिचुएशन में भी रिश्ता बहुत हद तक ख़राब हो जाता है। वो बाद में चलो वो चीज़ क्लियर हो जाती है, लेकिन एक चीज़ रहती है कि तुम मेरे पर चिल्लाई कितनी बुरी थी, तुम मेरे पर चिल्लाए कितना बुरे थे, है ना। तो ऐसा रहेगा तो वो कहेगा अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई बात नहीं, आज तो मैंने क्लियर कर दिया, आगे चल के अगर मैं कोई चीज़ क्लियर नहीं कर पाई या नहीं कर पाया तो तुम क्या करोगी, मुझे तो छोड़ के चली जाओगी ना। तो रहने दो, मुझे तुम्हारे साथ रहनी नहीं है, और वो आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। तो ये होता है, ऐसे आती है रिलेशनशिप में नेगेटिविटी। मत कीजिए, डाउट कीजिए, लेकिन उतना जितने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा डाउट अगर आप करते हैं तो ये डाउट आपके रिश्ते को पूरी तरीके से ख़राब कर देगा, पूरी तरीके से वर्स्ट कर देगा आपके बेस्ट रिश्ते को। ठीक है, तो ऐसा ना करें, अपने रिश्तों को बचाएं। और शक करना और ख़याल रखने में फ़र्क होता है, ठीक है, बहुत ही बारीक सा फ़र्क होता है शक करना और, क्योंकि शक क्या होता है कि सामने वाला वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं ये वैसा ही है। तो अगर कोई सी इंसान में पेशेंस है तो वो उस चीज़ को हैंडल कर लेगा या कर लेगी, लेकिन अगर किसी इंसान में पेशेंस नहीं है तो वो हो सकता है एक दो बार आप ऐसे बोलो और वो बोले कि ऐसा है, छोड़ो मैं आपको छोड़ती हूँ, आप मेरे को छोड़ दो, मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि ओ मैंने सही बात बोल दी तो मुझे छोड़ दिया गया, ऐसा कर दिया गया। और बेवजह के, एक तो ये चीज़ हो गई, चलो एक ये भी है कि क्या होता है कि जैसे हमें डाउट होने लगता है, हम सामने वाले पार्टनर को क्लियर नहीं बोल पाते वो बात, तो हम क्या करते हैं, हम स्टेटस वैसे ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे चीटर वाले स्टेटस ढूंढ के लगा दिए, स्टेटस पे लगा दिए। अब वो सामने वाला पार्टनर देख रहा है, सामने वाला पार्टनर कह रहा है अरे ऐसे क्यों स्टेटस लगाया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो पता था। आप चाहते हो कि सामने वाला पार्टनर बोले आपसे खुद आके, तो वो ऐसा करता है कि आप खुद ही पूछने लगते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तो, क्योंकि उसको पता है वो इसलिए कि भाई मेरे पार्टनर मेरे लिए तो स्टेटस लगाएगा ना। तो बस तब इस चीज़ की और शुरुआत होती है, हाँ मुझे तो पता है तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो फिर वहाँ से बात स्टार्ट होती है और फिर बहस होने लगती है। तो अपने रिश्तों में बेफजूल की नेगेटिविटी ना लाएं। ठीक है, और अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने कुछ दिख रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक, कि उसको पॉजिटिव बना दो, नहीं। लेकिन अगर आपको सामने से कुछ दिख रहा है, कोई क्लू आपको बहुत पक्का वाला मिल गया है ना, तब आप उस रिश्ते के लिए एक्शन लो। लेकिन अगर कोई क्लू नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शक के बेस पर अगर आप रिश्ते को ख़राब कर रहे हो तो बहुत गलत है। हो सकता है सामने वाला एक दिन इंसान सही निकले और फिर आपको अपनी इस गलती पर बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें, रिश्तों को संभाल के रखें, बहुत प्यार से रखें तो रिश्ते चलते रहेंगे। ठीक, लेकिन अगर शक करेंगे, कुछ ज़्यादा ही शक करेंगे ना, तो वो बिगड़ जाएंगे रिश्ते। तो प्लीज़ मैं तो कहूँगी कि शक करिए ही मत। ठीक है, उनको शक करो समझो। मत। ठीक है, रिश्तों को समझो, उन पर शक मत करो और एक दूसरे को समझो।
तो रिश्ता अच्छे से चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल।